अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत ने रोड यूज़र्स के हवाले से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे और इन 3 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जो है वो अमली तौर पे लोगों के ज़रिए इस्तेमाल है और 2 के हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और पहले हम आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ थाट देते हैं कि ये 3 प्रोजेक्ट्स कौन से। सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था वो था फैसलाबाद में BRT के हवाले से या मेट्रो बस के हवाले से, और दूसरा प्रोजेक्ट था वो था इलेक्ट्रिक बसेस यानी कि ग्रीन बसेस के हवाले से, और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो जो रिसेंटली जो रीशेप हुआ है वो है स्पीडो बस का। और स्पीडो बस जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक बसेस सबको पता है, ग्रीन बसेस हैं वो शहर में 2 रूट्स के ऊपर चल रही हैं, और तीसरा जो प्रोजेक्ट था वो था मेट्रो बस के हवाले से। और मेट्रो बस के 4 प्रोजेक्ट जो है वो फैसलाबाद में प्रपोज हुए थे, जिनमें ऑरेंज लाइन था, रेड लाइन था, उसके बाद पर्पल लाइन था और फिर इसके अलावा येलो लाइन था। इस टाइप के जो 4 प्रोजेक्ट थे ये फैसलाबाद में प्रपोज हुए थे। उनमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अप्रूव कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट जो हैं ये फ्यूचर में फैसलाबाद के शहरियों को मिलेंगे। और उसमें 2 प्रोजेक्ट में एक ऑरेंज लाइन बस प्रोजेक्ट था और दूसरा जो है वो रेड प्रोजेक्ट था, रेड लाइन बस प्रोजेक्ट जो है। और ये दोनों BRT प्रोजेक्ट हैं और 3rd जनरेशन प्रोजेक्ट इनको कहा जा रहा है कि इस टाइम जो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी मेट्रोज़ जो हैं वो बन रही हैं उनमें लेटेस्ट मेट्रो जो है वो फैसलाबाद की होगी। और उस मेट्रो के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। लोग जो है वो कमेंट्स करके, कॉल्स करके, बिल मुशाफा मुलाकात में, फ़ेस टू फेस बातों में ये पूछ रहे थे कि फैसलाबाद में मेट्रो का आगाज़ कब होगा। और ये पूछना उनका राइट भी है क्योंकि पंजाब हुकूमत मुसलसल वादे कर रही थी और वादों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। फिर आखिर जो है वो पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि फैसलाबाद में मेट्रो का प्रोजेक्ट जो है इसको ऑक्शन कर दिया जाए और बाज़ाब्ता तौर पे इसका काम शुरू कर दिया जाए। और आज हम उसी साइट के ऊपर मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं आपको घूम के दिखाऊंगा कि वो साइट कौन सी है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो फैसलाबाद में बनेंगे। एक प्रोजेक्ट जो है वो ऑरेंज लाइन बस होगा जिसका काम जो है वो शुरू हो चुका है, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो होगा रेड बस का। और रेड बस जो है ये इसमें 2 प्रोजेक्ट होंगे, एक जो है वो स्पीडो रेड बस होगी और दूसरी मेट्रो बस होगी। और फैसलाबाद में ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक बसेस मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चल रही हैं, ये बसेस जो हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। जो है वो मेट्रो बस या BRT बस जो है इसका मुकम्मल हो जाएगी तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूट है फैसलाबाद का वो इस टाइम शुरू हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है मेरे बैक साइड के ऊपर ये वर्क हो रहा है। ये इस टाइम जो है ये साइट वर्क चल रहा है और नीचे जो है वो अर्थ बेरिंग कैपेसिटी जो है इसको चेक किया जा रहा है। नीचे ड्रिलिंग हो रही है और ड्रिलिंग जो है वो हम आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाएंगे कि कितनी ड्रिलिंग हो रही है। तकरीबन 40 मीटर जो है वो ड्रिलिंग हो रही है और ये एक मीटर के ऊपर जो है वो जितनी ज़मीन की जो कैपेसिटी है या ज़मीन की जो नीचे सिचुएशन है वो इन्होंने इंजीनियर्स ने जो है वो जिस तरह ये बैठे हुए हैं, ये इंजीनियर्स इन्होंने जो है वो इसको साथ साथ निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है और इसको फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो यूज़ किया जाएगा। और ये BRT का प्रोजेक्ट है ऑरेंज बस का। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये मैंने ये रिक्वेस्ट करके परमिशन ली है और ये फैसलाबाद ऑरेंज लाइन नेस्ट पार्क का जो प्रोजेक्ट है BH52, ये इनका कोई स्पेशल कोड होगा और नीचे जो है वो डेप्थ लिखी हुई है उन्होंने 34 पॉइंट समथिंग का, और यहाँ पे आगे शायद जो है वो 35 के करीब जाएंगे। ये साथ साथ जो है इसको लिख रहे हैं और ये खासा जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फैसलाबाद में ढूंढी वाला रोड के ऊपर यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, ये तकरीबन 17 मीटर के ऊपर ये नीचे पानी है जो पीने के काबिल है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ के इलाके के लोगों के लिए, यानी कि तकरीबन 55 फीट के ऊपर यहाँ पे पानी अवेलेबल है, पानी मिल गया है और नीचे जो है वो जितना नीचे जाते जाएंगे पानी उतना मीठा निकलता जाएगा। और ये जो ड्रिलिंग हो रही है ये शहर के मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। तकरीबन जो 250 से 300 मीटर के ऊपर जो है ये ड्रिलिंग चल रही है। और ये जो नेस्पा के इंजीनियर्स हैं, ये सर प्लीज़ हमें दिखाइएगा ज़रा। ये जो इंजीनियर्स हैं इनसे हमने रिक्वेस्ट की है, ये देखें आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं, ये ऑरेंज लाइन जो है ये फैसलाबाद का ये प्रोजेक्ट है और ड्रिलिंग जो है ये नीचे लिखा हुआ है
ये 40 मीटर्स के ऊपर है, डेस्क 40 मीटर है, नीचे नेस पार्क है और ऊपर जो उनका कोई स्पेशल जो है वो कोड शोड लिखे हुए हैं, नीचे कंसल्टेंट है और कॉन्ट्रैक्टर है और BHU 52। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से मज़ीद जो है कोई कन्फ्यूजन शहरियों को नहीं बाकी रहनी चाहिए। सवाल ये है कि अब इसका इफ्तिताह कब होगा। इफ्तिताह के हवाले से दो मुख्तलिफ डेट जो हैं वो फैसलाबाद में चल रही थी। पहले नवंबर की डेट आई, उसके बाद दिसंबर की डेट आई। अब जो है कहा जा रहा है कि जनवरी के किसी रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ यहाँ पे फैसलाबाद में तशरीफ़ लाएंगी और सबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उनके हमरा होंगे। उसके बाद यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंसमेंट हो जाएगी। तकरीबन 80 से 120 अरब रुपए के करीब जो है इस तमाम प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है और इस हवाले से ये जो ड्रिलिंग हो रही है तकरीबन जो है ये 250-250 मीटर के करीब जो है ये ड्रिलिंग हो रही है। ये आप जो है देख सकते हैं, ये लेबर से हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। फ़ोटो सेशन चल रहा है? जी सर, कब से काम पे लगे हुए हैं? 1 महीना हफ्ता हो गया है। हफ्ता हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये ऐसे ही ज़रा इनका फ़ोटो सेशन ऑफिशियली ज़ाहिर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है और हम जो है आप सबको बता रहे थे ये जो ड्रिलिंग हो रही है तकरीबन 250 मीटर के ऊपर हो रही है। बिल्कुल मेरे सामने भी लगी हुई है, उससे आगे भी लगी हुई है। और यहाँ पे होना क्या है, और ये पानी जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 17 मीटर के ऊपर जो है यहाँ पे पानी निकल आया और नीचे 40 मीटर के करीब जो है इसको ड्रिल किया जाएगा और नीचे से ज़मीन की कैपेसिटी चेक की जाएगी। अर्थ बेयरिंग कैपेसिटी जो है इसको चेक किया जाएगा, जो इनका टेक्निकल वर्ड है। और उसके बाद यहाँ पे पिलर्स बनाए जाएंगे। पिलर कैसे होंगे, अभी तक जो इसका डिज़ाइन सामने आया है वो डिज़ाइन के मुताबिक ये जो पिलर्स बनाए जा रहे हैं दोनों साइडों के ऊपर जो है वो पिलर होंगे, इस साइड के ऊपर भी और दूसरी साइड के ऊपर भी पिलर बना के ऊपर जो है एक ब्रिज बनाया जाएगा और ब्रिज के ऊपर जो है ये ऑरेंज बस चला करेगी। और ये अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है मुमकिन है इसमें फ्यूचर में कोई तब्दीली आ जाए। ये सिंगल कैरेज वे होगा, यानी कि बस जो है वो एक साइड पे आ सकेगी, एक साइड पे जा सकेगी, 2 वे नहीं होगा। और बस को जो है वो दरमियान में स्टॉप दिया जाएगा। स्टॉप करने के बाद जो है वो दूसरी बस वहाँ से क्रॉस करेगी। तकरीबन जो है वो 100 के करीब बसेस का प्लान किया जा रहा है। इनिशियली जो ऑरेंज बस जब मुकम्मल हो जाएगी इसकी तकरीबन 80 अरब रुपए से लेके 120 अरब रुपए तक जो इसकी कॉस्ट है वो जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है वो रेड बस का प्लान शुरू होगा। और जो ऑरेंज बस जब मुकम्मल हो जाएगी तो इस रूट के ऊपर चलने वाली जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इनको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा और ख़त्म करने के बाद जो है वो उनको किसी और रूट के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फैसलाबाद में स्पीडो बस यानी कि रेड बस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा। ज़ाहिर है एक जगह पे इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो ग्रीन कलर की हैं, दूसरी जगह पे ऑरेंज बस है, तीसरी जगह पे ऊपर रेड बस है। ये क्या करेंगी, जो स्पीडो बस का कॉन्सेप्ट है वो एक फीडर रूट के तौर पे होगा। जिन रूट्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस या उनके ऊपर BRT बसेस नहीं चलेंगी वहाँ से जो है वो स्पीडो बस चलेगी और स्पीडो बस जो है वो पैसेंजर्स को कैरी करके वो मेट्रो के स्टेशन तक पहुँचाएगी और मेट्रो के स्टेशन से जो है वो लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। और माजी में हमने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पे तकरीबन 22 के करीब स्टेशन है और जो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो है लोग मिस कर रहे थे वो ये थी कि फैसल टाउन जो है वो लोग समझ रहे थे कैनाल रोड के ऊपर है, लेकिन फैसल टाउन जो है ये यहाँ पे जड़ावाला रोड के ऊपर है। जड़ावाला रोड के ऊपर एक बड़ी लोकेलिटी है जो 115 नेथड़ी, उसकी जो अजाफी आबादी है या उसका जो डेवलप्ड एरिया है उसको फैसल टाउन कहा जाता है। और ये जो ड्रिलिंग है इसका आगाज़ भी फैसल टाउन से हुआ था और ये करते करते तकरीबन जो है ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं जड़ावाला रोड पे और डूडी वाला इन्होंने क्रॉस कर लिया है। बिल्कुल सामने जो है ये डूडी वाला है और इसी तरह की ड्रिलिंग जो है वो आगे हो रही है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुसलसल जो है ये काम चल रहा है। फैसल टाउन से इन्होंने ड्रिलिंग का आगाज़ किया है और ये ड्रिलिंग जो है इस टाइम 18वें पॉइंट पे हम पहुँचे हुए हैं। टोटल 70 पॉइंट जो हैं ये बनाए जाएंगे और 5 मशीनें लगी हुई हैं और आखिरी जो इनके ड्रिल है वो एयरपोर्ट के करीब जाके होगी, यानी कि 70 पॉइंट जो है वो इन्होंने ड्रिल करने हैं और 2 महीने का इनके पास टाइम है। 2 महीने के अंदर अंदर इनको मुकम्मल करना है। ये आप देख सकते हैं ये पाइप जो है अब इसको बाहर निकाला जा रहा है और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ड्रिलिंग मुकम्मल हो गया है। नीचे से जो है वो सारा चेक हो गया है कि नीचे जो ज़मीन है वो कितनी पायदार है इसके लिए और इसके बाद जो है ये अगले पॉइंट के ऊपर मूव कर जाएंगे। टोटल 5 मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं और टोटल जो है वो मज़ीद 2 मशीनें जो हैं इनको इजाफा किया जा रहा है। 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 70 पॉइंट्स जो हैं इनको मुकम्मल करना है। 70
जगहों के ऊपर इन्होंने ये ड्रिलिंग करनी है। और 1 साल का पंजाब हुकूमत ने प्लान किया था कि 1 साल में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाकायदा तौर पे ओपनिंग तो नहीं हुई, लेकिन इसका जो काम का आगाज़ हो गया है, अर्थ ब्रेकिंग की मुसलसल वेट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है वो जब सीएम तशरीफ़ लाएंगी तो फिर काम में मज़ीद जो है वो इसको स्पीड अप किया जाएगा। तकरीबन 1 साल का प्लान किया जा रहा है कि 1 साल के अंदर जो है वो इस बस को प्रोजेक्ट को ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट को जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 1 लाख मुसाफिर जो हैं ये इसके करीब रैंडमली, कोई कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको जो है वो इस रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे। रूट एलिवेशन के लिए ये ड्रिलिंग हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही हैं, तो यहाँ पे इसको ऑरेंज लाइन की, रेड लाइन की क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत ये है कि जब ये इलेक्ट्रिक बसेस और ग्रीन बसेस जो हैं इनको जब चलाया जाएगा तो इन बसेस को जो है वो यहाँ पे जब चलाया जाएगा तो इनके लिए अलहदा से रूट होगा। यानी कि जब ग्रीन बस है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर चल रही है, उसमें बाइक्स भी आपको रोड के ऊपर नज़र आएंगी, और उसके अलावा जो गाड़ियां हैं, पैसेंजर गाड़ियां हैं, कारें हैं, रिक्शे हैं, वो सारे आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन जो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए अलहदा से रूट जो है वो एक बनाया जा रहा है, और वो एक ऐसा मंसूबा होगा जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो शायद फैसलाबाद के बहुत सारे शहरी जो हैं वो इसके बाद जो है वो सिर्फ ऑरेंज लाइन पे या रेड लाइन पर ट्रैवल करेंगे। कारें गालबन जो है वो छोड़ सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ऑनरेबली ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से रोड के ऊपर जो है वो रश कम होगा, लोगों को ऑनरेबल तरीके से जो है वो आपको मुकामी ट्रैवलिंग मिलेगी, और उसके अलावा शहर का नाम जो है वो बड़ा होगा। पर आज का व्लॉग था, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।